नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आज की स्टोरी का नाम है स्काई किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान के बहुत ऊपर, जहाँ बादल रूई से नरम होते हैं और तारे टिमटिमाते हुए कहानियाँ सुनाते हैं, वहीं एक सुंदर सी जगह थी, स्काई किंगडम। इस जादुई राज्य में महल जमीन पर नहीं बल्कि चमकते बादलों पर बने होते थे। इन्हीं बादलों के बीच रहती थी एक नन्ही सी प्यारी सी राजकुमारी सिंड्रेला। उसकी आंखों में आकाश जैसा नीला सुकून था और मुस्कान इतनी मीठी कि चांद भी शर्मा जाए। सिंड्रेला कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे सितारों से बातें करना, बादलों को सहलाना और थके हुए चांद को लोरी सुनाना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। स्काई किंगडम का महल बहुत सुंदर था, लेकिन सिंड्रेला के लिए वह अक्सर कामों से भरा रहता था। वो दिन भर जादुई फूलों को पानी देती, तारा दियों को साफ करती और सबके लिए मुस्कुराती रहती। हालांकि उसकी बहनें उसे ज़्यादा प्यार नहीं देती थी, फिर भी सिंड्रेला का दिल हमेशा नरम और दयालु था। रात को जब सब सो जाते, वह अपने छोटे से कमरे में खिड़की से आसमान की तरफ देखती और तारों से कहती, काश एक दिन मेरी जिंदगी भी रोशनी से भर जाए। तारे उसकी बातें सुनते और हल्के हल्के और ज़्यादा चमकने लगते। एक रात स्काई किंगडम में एक बड़ी खुशी की घोषणा हुई। आसमान में रहने वाले प्रिंस के लिए एक स्टार बॉल होने वाली थी, एक जादुई डांस पार्टी जहां पूरा आसमान जगमगाने वाला था। सिंड्रेला का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सख्त आवाज में कहा, तुम नहीं जाओगी, तुम्हें घर के सारे काम करने हैं। सिंड्रेला की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब सब लोग बॉल में चले गए, सिंड्रेला चुपचाप बादलों पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक हवा में से सुनहरी रोशनी फैल गई। सामने आई उसकी फेरी गॉड मदर, जिनके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और जादू हमेशा ऐसे दिलों की मदद करता है। फेरी गॉड मदर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला के पुराने कपड़े एकदम से सुंदर बना दिए और कांच की जूतियों की उसको हीरे मोती से बनी सैंडल पहना दी और उसे जाने के लिए एक बादलों की गाड़ी तैयार करी। लेकिन गॉड मदर ने मुस्कुराकर चेतावनी दी, याद रखना, आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा। स्टार वॉल में पहुंचते ही सबकी नज़र सिंड्रेला पर टिक गई। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि पूरा आसमान और ज़्यादा चमकने लगा। प्रिंस ने जब उसे नाचते देखा तो उसे लगा कोई सपना सच हो गया है। दोनों ने सितारों के बीच नृत्य किया और समय जैसे उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही घड़ी के 12 बजने का इशारा किया, सिंड्रेला को याद आया उसे लौटना होगा। वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई और भागते भागते उसकी एक सितारों वाली सैंडल वहीं गिर गई। प्रिंस ने वो सैंडल उठा ली और मन ही मन ठान लिया कि वह इस प्यारी सी राजकुमारी को जरूर ढूंढेगा। अगले दिन प्रिंस पूरे स्काई किंगडम में उस सैंडल वाली लड़की को ढूंढने निकला। जब वह सिंड्रेला के महल पहुंचा तो उसकी कोशिश के बाद आखिरकार सैंडल सिंड्रेला के पैरों में बिल्कुल सही फिट हुई। प्रिंस मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सिंड्रेला की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी कि उसकी सौतेली माँ और बहनों को भी माफ कर दिया। उसका दिल आज भी उतना ही नरम था। कुछ ही समय में सिंड्रेला स्काई किंगडम की राजकुमारी बन गई। अब वह भी तारों से बात करती, लेकिन अब वह हर बच्चे को यह सिखाती कि दयालुता सबसे बड़ा जादू है। और जब भी कोई बच्चा रात को आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता, तो कहीं ना कहीं सिंड्रेला भी मुस्कुरा देती। चांद ने धीरे से अपनी रोशनी बढ़ाई, तारे झपकी लेने लगे और स्काई किंगडम एक मीठी सी नींद में डूब गया। तो बच्चों, आज की ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।